Good morning, students. Beta, yesterday we read our chapter, and today we will do the checkpoint 3 of our chapter. चैप्टर हमने रीड कर लिया था, सिर्फ चेकपॉइंट 3 रह गए थे इस चैप्टर के. तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कर्ड. कर्ड क्या होता है? व्हाट इज द कर्ड? yesterday we have discussed about this. कर्ड क्या होता है? You will mark in your books also. What is curd? The partially digested food is called curd. जो रूमिनेट्स में जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है. द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर रूमिनेट्स. रूमिनेट्स क्या होते हैं? वो एनिमल जिनमें फूड हाफ च्यूड होता है. द एनिमल्स दैट हैव अ पार्ट ऑफ देयर स्टमक स्पेशलाइज टू स्टोर हाफ च्यूड फूड. वो एनिमल्स जिनमें उनके स्टमक का एक पार्ट हाफ च्यूड फूड को स्टोर करता है. जो फूड को वो आधा चबाते हैं उस फूड को वो स्टोर करता है. स्टमक में एक पार्ट होता है, उनके स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमेन नाम का, तो उसमें वो अपने हाफ च्यूड पार्ट को स्टोर करते हैं. तो इन एनिमल को क्या कहते हैं हम? रूमिनेट्स. जिनमें हाफ च्यूड फूड को स्टोर करने के लिए एक स्टमक का पार्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूमिनेट्स कहते हैं, रूमिनेट्स. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज सेल्यूलोज डाइजेस्टेड इन रूमिनेट्स. रूमिनेट्स में सेल्यूलोज को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है? तो रूमिनेट्स में क्या होते हैं? इन सैकम में क्या किया जाता है? फूड को डाइजेस्ट किया जाता है. रूमिनेट में क्या होते हैं? इन सेसम द फूड इज डाइजेस्टेड. रूमिनेट्स में क्या होते हैं? सैकम होता है जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है. वहाँ पे वो क्या होता है? एक सैक प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ कॉल्ड सैकम. जहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है, तो कहाँ पे होता है? तो सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन द सैकम ऑफ द एनिमल्स. नेक्स्ट वन, वाई सेलुलोज नो डाइजेस्टेड इन मैन. मैन में सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो सैकम होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है साइज में. क्योंकि हमारा सैकम साइज में बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. हमारा जो सैकम है बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि सैकम से ही सेलुलोज डाइजेस्ट होता है. जो रूमिनेट्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, उनमें क्या होता है? सैकम होता है. तो सैकम के थ्रू वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं. लेकिन हमारे में जो सैकम होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है साइज में, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. अप टू हेयर क्लियर. आफ्टर दैट कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर. फर्स्ट वन, इंजेशन, एक्ट ऑफ ईटिंग फूड को खाने के एक्ट को क्या कहा जाता है? इंजेशन. उसके बाद होमोडोन टीथ सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन. टीथ जो इनका शेप और फंक्शन सेम हो, उन्हें हम होमोडेंट टीथ कहते हैं. हेटेरोडेंट टीथ दैट आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन. जिनका शेप, साइज और फंक्शन डिफरेंट होता है उन्हें हम हेटेरोडेंट टीथ कहते हैं. उसके बाद एक्टोपैरासाइट्स, पैरासाइट दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अ होस्ट. तो किसी होस्ट एनिमल की बॉडी पर रहते हैं उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं. और जो पैरासाइट उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, किसी भी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं. जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो बॉडी से बाहर अंदर रहते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट कहा जाता है. और जो बॉडी से बाहर रहते हैं पैरासाइट, उन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं. आफ्टर दैट सलीवा, वाटर सेक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. सैलिवरी ग्लैंड से जो वाटर निकलता रहता है उसे हम सलीवा कहते हैं. सैलिवरी ग्लैंड से जो वाटर बाहर इकट्ठा होता रहता है और वो बाहर निकलता है उसे हम सलीवा कहते हैं. विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल वॉल विच हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेशन फूड. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विली कहते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल वॉल विच हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए विली प्रेजेंट होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. आफ्टर दैट प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट वन क्वेश्चन, स्यूडोपोडिया हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड इन. स्यूडोपोडिया
फूड के इंजेक्शन किन में होता है, फूड किन में प्रेजेंट होता है, ओमीबा में प्रेजेंट होता है। द आंसर इज ओमीबा। नेक्स्ट वन, कॉकरोचीज। कॉकरोच क्या है, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स और सिम्बोन्ट। तो क्या है कॉकरोच, कॉकरोच क्या है, ओमनीवोर्स है, क्योंकि ये प्लांट को भी ईट करते हैं और फ्लैश को भी ईट करते हैं। तो कॉकरोच क्या आएंगे, ओमनीवोर। द आंसर इज ओमनीवोर्स। थर्ड क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड फूड वैक्यूल्स अकर इन। फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कहाँ किन में होता है, ओमीबा में। ओमीबा में फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है। दिस इज़ नॉट अ ब्लड सकिंग एनिमल्स। इनमें से कौन सा ब्लड को सक करने वाला एनिमल्स नहीं है, जो एनिमल से का ब्लड को चूसते नहीं हैं। वो कौन से एनिमल्स हैं, टिक ब्लड को सक करता है, लीच भी करती हैं, बेडबग भी करता है, लेकिन हाउस फ्लाई ब्लड को सक नहीं करते, ये नेक्टर को सक करती हैं। जो फ्लावर्स पे नेक्टर होता है, जो फ्लावर के अंदर जो रस होता है, उसको ये सक करते हैं। तो आंसर इज हाउस फ्लाई। इन ह्यूमन दिस टाइप ऑफ टीथ आर यूज फॉर टीयरिंग। ह्यूमन में कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं जो टीयरिंग का काम करते हैं, तो कैनाइंस जो है वो टीयरिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट वन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट इनटू सिंपलर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स को सिंगल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदलने को क्या कहते हैं, हम डाइजेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। नेक्स्ट वन, द लार्ज ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है, लीवर। येस्टरडे हम वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कि लीवर जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट वन, द ऑर्गन वी बिगेन विद माउथ एंड एंड विद एनस। जो ऑर्गन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल। जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक होती है। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू। कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, किस में डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है। सेलुलोज इज नॉट डैश इन मैन। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन मैन। अभी हमने डिस्कस किया कि मैन के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर सैकम जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है साइज में। थर्ड वन, डाइजेशन ऑफ फैट प्रोड्यूस डैश एसिड एंड डैश। तो फैट के डाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है और ग्लाइसरॉल प्रोड्यूस होता है। फोर्थ वन, लीवर सेक्रेट डैश जूस विच इज डैश इन नेचर। लीवर कौन सा जूस सेक्रेट करता है, लीवर हमारा बाइल जूस सेक्रेट करता है। लीवर से हमारे बाइल जूस निकलता है और ये कौन से नेचर का होता है, ये अल्कालाइन नेचर का होता है और ये हमारे सॉल्यूशन को भी अल्कालाइन कर देता है। आफ्टर दैट, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज आर कोल्ड। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, बफेलो, उनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स कहा जाता है। जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रूमिनेट्स कहा जाता है। काउ, बफेलो ये क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अभी हमने डिस्कस किया कि लीवर जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। आफ्टर दैट मैथ द फ्लोइंग। प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन का अमीनो एसिड से होगा। लिपिड्स ये क्या होते हैं, फैट्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सैलिवरी जूस कहाँ से निकलता है, बक्कल कैविटी से। तो सैलिवरी जूस को बक्कल से कनेक्ट करेंगे आप। बाइल जूस कहाँ से होता है, हमारा फैटी एसिड और ग्लाइसोल में बदल देता है फैट को। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलीवा विथ फूड। टंग जो है वो जो हमारे माउथ से जो सलीवा निकलती है उसको फूड में मिक्स करती है। तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड वन, बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय गैल ब्लैडर। बाइल जूस जो होता है वो गैल ब्लैडर से निकलता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। आफ्टर दैट थर्ड वन, केमिकल डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन। केमिकल डाइजेशन जो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम।
स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सलीवा चेंज स्टार्च इनटू शुगर, जो हमारे माउथ से जो सलीवा निकलती है वो स्टार्च को शुगर में बदल देती है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहाँ होता है, कौन सा होता है, इनामल, जो कि हमारे टीथ के ऊपर जो वाइट कवरिंग होती है उसे इनामल कहा जाता है। टीथ विद फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस, जिन टीथ के ऊपर ग्राइंडिंग सरफेस होता है, जो ग्राइंडिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मोलर। द लॉन्ग ट्यूब विद अ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किन में होती हैं, विलीज किस में प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। द पार्ट ऑफ स्टमक दैट टेम्परेरी स्टोर्स पार्शली च्यूड फूड इन काउस। काउस में पार्शली स्टोर्ड फूड कहाँ पे स्टोर होता है, उनके र्यूमन में स्टोर होता है, उनके र्यूमन में स्टोर होता है। फिफ्थ वन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म इन द बॉडी। जो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में बदलने को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन कहते हैं। आफ्टर दैट दिस टर्म्स दिस यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक। फर्स्ट वन इज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा फॉर इनगल्फ फूड। स्यूडोपोडिया क्या होता है, जो कि फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं फूड को इनगल्फ मतलब निगलने के लिए। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होते हैं जो कि अमीबा में प्रेजेंट होते हैं फूड को निगलने के लिए। सेकेंड वन इज र्यूमन। र्यूमन क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ स्टमक दैट पार्शली च्यूड फूड। स्टमक का वो पार्ट जो फूड को पार्शली चबाता है, पार्शली च्यूड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम र्यूमन बोलते हैं। थर्ड वन इज सैकम। सैकम क्या होता है, अ स्पेशल सैक प्रेजेंट इन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के मिडल में जंक्शन, यहाँ पे वो दोनों मिलती हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उनके चारों ओर क्या होता है, सैकम होता है, जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है। ये एक सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक बोरी की तरह स्ट्रक्चर होता है। आफ्टर दैट कैनाइन, द टीथ यूज फॉर टीयरिंग। कैनाइन्स कौन सी होती हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे पास, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर, प्रीमोलर। तो कैनाइन्स क्या करते हैं, द टीथ यूज फॉर टीयरिंग। कोई भी चीज़ को टीयर करने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए कैनाइन्स का यूज़ होता है। आफ्टर दैट डिफरेंस, तो ये डेफिनेशन और ये डिफरेंस आपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और वो आपने अपनी बुक्स में करने हैं एक्सरसाइज। तो डिफरेंस एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। एंडोपैरासाइट क्या कहते, कौन से एनिमल्स होते हैं जो किसी भी होस्ट की बॉडी में रहते हैं, किसी भी दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं, उन्हें हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट दैट लीव द बॉडी ऑफ अ होस्ट, जो किसी भी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जो किसी भी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। इन एंडोपैरासाइट कहते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टो जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। एग्जाम्पल, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म किसके एग्जाम्पल हैं, एंडोपैरासाइट के। ये किसी भी होस्ट, किसी भी एनिमल, जिस एनिमल से ये फूड लेते हैं उन्हें होस्ट एनिमल्स कहा जाता है, तो उनसे ये अपना फूड लेते हैं। फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म इसके एग्जाम्पल हैं, ये उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं होस्ट एनिमल के। और जैसे टिक्स एंड बेड बग्स, ये कहाँ होते हैं, ये उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, होस्ट एनिमल्स की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। उसके बाद इंजेशन एंड ईजेशन। इंजेशन और ईजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड आइटम फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। इंजेशन का मतलब होता है फूड को हमारी बॉडी के अंदर लेना। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड के जो आइटम्स होते, कोई भी हम फूड खा रहे हैं तो उसको हमारे बॉडी के अंदर लेना। किससे लेंगे, हमारे माउथ से लेंगे। अमीबा किससे लेता है, स्यूडोपोडिया से लेता है। तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म का अपना अपना इंजेक्शन करने का पार्ट होते हैं। तो इंजेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड आइटम फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। और ईजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट। जो पार्ट हमसे डाइजेस्ट नहीं होते उनको बाहर निकालना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ
अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड, फूड के जो पार्ट हमारे से डाइजेस्ट नहीं होता उनको बाहर निकालने को क्या बोलते हैं हम, इजेशन। हमारे फूड का जो पार्ट हमसे खाया नहीं जाता, अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट को बाहर निकालना, गेटिंग रीड मतलब उसको बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। सो दिस यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड द एक्सरसाइज यू विल राइट इन योर बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड लर्न इट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।